रामनगरी अयोध्या में आयोजित होने जा रहे दिव्य भव्य दीपोत्सव के तैयारियों की मॉनिटरिंग से जुड़ी एक बड़ी ही अच्छी और अहम खबर गुरुवार को उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से आ रही है। इसमें इन्हीं तैयारियों की हकीकत परखने को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी और प्रमुख सचिव पर्यटन अयोध्या पहुंचे और जिले तथा मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर दीपोत्सव के तैयारियों की हकीकत जानी। बैठक के बाद इन दोनों अधिकारियों ने मीडिया से भी बात की और अपने समीक्षा कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। यूपी हेड अमिताभ श्रीवास्तव के साथ जसबीर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है, प्रमुख सचिव पर्यटन ने, संस्कृति ने पूरा रिव्यू किया है। कमिश्नर और डीएम और डीआईजी और एसपी ने भी रिव्यू किया है। इस बार अनूठा होगा और भव्य होगा। कोविड के बाद का ये आयोजन है और जो है दिए और लगाए जाएंगे और आप देखिए कितना अच्छा 28 तारीख को जो है होगा जी, 28 तारीख को लगभग 11 बजे के आसपास कार्यक्रम होगा और बहुत भव्य कार्यक्रम होगा और सभी लोग आमंत्रित हैं। इस बार दीपोत्सव में एक पूरा जो रिकॉर्ड होता है और लगातार पिछले कई वर्षों से रिकॉर्ड बन रहा है, तो उसी को तोड़ते हुए हम एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। इसके अलावा इसमें कई देशों की रामलीलाएं आ रही है और साथ ही साथ जो है देश के दूसरे प्रदेश की भी रामलीलाएं हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले आप लोगों को सबको पता है कि कोविड की वजह से विदेशों से रामलीलाओं के आने में भी जो देश हैं वो अपनी अपनी रामलीलाएं भेजेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारी नई प्रस्तुतियां इसमें होगी। जो फसाड हमारा प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो का होता था, उसका और चौड़ाई बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जो है कई सारी योजनाओं के उसमें लोकार्पण होंगे और बाकी हमारा जो फायर क्रैकर्स का शो यानी आतिशबाजी का जो पिछले साल से चालू हुआ है वो और भव्य रूप से यहाँ पर इस बार आयोजित होगा। ड्रोन शो के लिए हमने तैयारियां कर ली है। बाकी इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए यदि अनुमति प्राप्त हो जाएगी तब फिर उसका। लेकिन सर, ये जो यहाँ पर स्मारक भवन बना है ट्विन हो मेमोरियल का भी जो है लोकार्पण किए जाने का प्रस्ताव है और इसमें चूंकि एक सांस्कृतिक संबंध जो साउथ कोरिया के साथ में भारत के हैं और वह एक बहुत ही प्राचीन और पौराणिक तौर पर चले आ रहे हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए, इसकी महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए वहाँ से भी उनके राजनयिकों को और साथ ही साथ जो है उनके जो मुखिया हैं उनको बुलाने का प्रयास किया है। हाँ, विदेशी मेहमान रहेंगे। विभिन्न देशों के राजदूतों को भी हम आमंत्रित करेंगे। बहुत सारे सांस्कृतिक क्षेत्र के लोग, बहुत सारे साहित्यिक क्षेत्र के लोग और जो भी बड़ी हस्तियां, उन सबको बुलाया जाएगा। इस बात की करनी है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अलग झांकियों में नवीनता होगी। इस बार आप देखेंगे कि जो शोभा यात्रा होगी वह एक नए कलेवर में और नए स्वरूप में प्रस्तुत होती दिखेगी। जी की स्मृति में जो आयोजन यहाँ हो रहा है उसमें संस्कृति विभाग के द्वारा 10 मिनट की उन गीतों की प्रस्तुतियाँ डॉक्टर सोमा घोष पद्मश्री जी द्वारा किया जाएगा, जिनको लता जी ने गाया है, चुनिंदा गीतों को। और संस्कृति विभाग की ओर से पर्यटन विभाग के सहयोग से तथा स्थानीय जिला प्रशासन के सहयोग से लता जी के जीवन, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें ऑडियो विजुअल की भी व्यवस्था होगी और अभिलेखों के साथ होंगे और फोटोग्राफ्स भी होंगे। और उसी समय अयोध्या शोध संस्थान के द्वारा प्रकाशित इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण के 10 ग्रंथों का विमोचन और एक अयोध्या विशेषांक हमने निकाला है, जिसमें अयोध्या के इतिहास, संस्कृति और विरासत से संबंधित जानकारियाँ हैं, उस ग्रंथ का विमोचन होगा। इस तरह से कुल 11 ग्रंथों का विमोचन प्रस्तावित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के तो आने का प्रस्ताव है, कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्चुअल आने की व्यवस्था हो रही है। मतलब इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी भी शामिल हैं? ये बात तो आप हम नहीं बता सकते, लेकिन अभी प्लानिंग यही हो रही है कि हाँ, उनको वर्चुअल बुलाया जाए।